और अगली खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना देश विरोधी गैंग का एक नया अड्डा अब बनती जा रही है, क्योंकि पीएफआई की देश विरोधी साजिश के बाद पटना में जिस गजवाए हिंद वाली साजिश का खुलासा हुआ, उसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने साजिश वाले व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद को एक्सपोज कर दिया है। पुलिस ने कल ही ग्रुप के एडमिन ताहिर को पटना से गिरफ्तार कर लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के पास साजिश की चैट एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसमें लिखा है 2023 में डायरेक्ट जिहाद करेंगे। व्हाट्सएप चैट में लिखा है कि भारतीय मुसलमान खिलाफत का ऐलान करेंगे। ताहिर तहरीक लब्बैक से भी जुड़ा है और उसने ग्रुप में करीब 200 पाकिस्तानियों को जोड़ा था। तो ताहिर से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वहीं पिता उनके कुछ और कह रहे हैं। वो उनकी बात अगर सुनी जाए तो उनके हिसाब से जो आरोप ताहिर पर लग रहे हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन पूछताछ से भी निकलकर बहुत कुछ सामने आ रहा है। लब्बैक से संबंध, पाकिस्तान से संबंध ताहिर के साफ तौर पर सामने आ गए हैं। ग्रुप डी कोड हो गया है 2023 में डायरेक्ट जिहाद की जिसमें बात की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई जिस तरह की साजिश रचने की कोशिश में है, जिस तरह के ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं, घर घर पहुंचने की कोशिश है, पीएफआई के बैनर तले मुसलमानों को लाने की कोशिश है, वो टूल किट भी हम आपके सामने एक्सक्लूसिवली दस्तावेजों के साथ रख चुके हैं। तो नफरती साजिश के कितने किरदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी जितने नाम सामने आए हैं, ताहिर उर्फ दानिश, अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक, अरमान मलिक, अभी और भी ये बहुत बड़ा नेक्सस होगा दीपिका। बहुत नाम अभी सामने आने बाकी हैं। तो पुलिस ने जब देश विरोधी साजिश वाले ग्रुप के एडमिन ताहिर को पकड़ा था, और टाइम्स नाउ भारत ने ताहिर से बात भी की। ताहिर ने हिंसा फैलाने की बात को खुद कबूला है, सुनिए। ताहिर, मुझे ये बताओ, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उस हैंडल में? पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। मोहित तुम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो खास बातचीत की ताहिर के पिता से मोहित तुम, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पिता हर चीज को नकार रहे हैं, जो भी आरोप उनके बेटे ताहिर पर लगे हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो अब सबके सामने हैं। अभी कुछ नाम सामने आए हैं, अभी कितना बड़ा ये नेक्सस है, तमाम नामों का खुलासा होना अभी मोहित बाकी है। देखिए, ताहिर के पिता जरूर मना कर रहे हो, लेकिन ताहिर के पिता जो बता रहे हैं कि ताहिर को फोन का एडिक्शन था, फोन में क्या कर रहा था परिवार को जरूर हो सकता ना पता हो, लेकिन ताहिर फोन के अंदर एक देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। खुद वो ऐसे ग्रुप्स का एडमिन बना हुआ था जिस ग्रुप के अंदर देश के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, एक धर्म के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, उस धर्म के नेताओं को मारने की साजिश रची जा रही थी। ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और ये हाल फिलहाल में नहीं, ये 2016 से जुड़ा हुआ था। 2016 में तहरीक लब्बैक से वो जुड़ा हुआ था। तहरीक लब्बैक वही ग्रुप है जिसमें अभी उदयपुर के जो हत्याकांड हुआ कन्हैया लाल, उसके जो आरोपी थे वो भी उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। तहरीक लब्बैक का नाम तब एक बार दोबारा सामने आया था, उस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इसने एक ग्रुप बनाया जो गजवाए हिंद का था, उसमें इसको दोबारा एडमिन बनाया गया। वो जो ग्रुप चला रहा था, पाकिस्तान हैंडलर था जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है। फैजान ने इसको हैंडलर बनाया। इसके बाद इसने यहाँ पटना में बैठकर करीब 200 लोगों का ऐड किया, जिसमें ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान से थे और यमन से थे, अफगानिस्तान से थे, बांग्लादेश से थे। और बांग्लादेश के लिए खाली डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है जो 2022 में बनाया फरवरी में, और उस ग्रुप में 10 लोगों का ऐड किया गया जिसमें 8 बांग्लादेशी थे। तो कहीं ना कहीं जो ताहिर था वो लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था, और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, लोगों को उत्तेजित कर रहा था देश के खिलाफ हिंसा करने के लिए। ग्रुप के अंदर जो भी जो कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था वो सारा का सारा देश विरोधी था। जिस तरीके से बात की गई थी कि 2023 में सीधा जो है हिंसा की जाएगी, जो सीधा उसके देश में अलग अलग जगहों पर वायलेंस किया जाएगा, उसको खुद ताहिर ने कबूला है। जब हमने उससे बात की तो उसने बताया है कि गजवाए हिंद का मतलब ही वायलेंस करना था, और हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे थे, और हम लोगों को इसमें जो अपने जो कंटेंट था वो फॉरवर्ड कर रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से देश के अंदर गतिविधियां हुई हैं, नुपुर शर्मा को लेकर लगातार वीडियो पोस्ट कर रहा था, तो अब इसके फोन को एनालाइज किया जा रहा है, इसके सारे फोन को खंगाला जा रहा है, इसका जो डाटा जो डिलीट हो चुका है उस डाटा को रीस्टोर किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कब से ये इसके संपर्क में था। क्या 2016 में इसने पहला ग्रुप बनाया था, या उससे पहले भी ये ऐसे लोगों के संपर्क में था? जी चलिए ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से उनके पिता कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार थे, ऐसा होना संभव है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी साजिश में उनका बेटा शामिल था, लेकिन स्पीच ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि पटना में ताहिर की गिरफ्तारी के बाद क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
देश विरोधी साजिश, पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसमें साथ में निकलकर सामने आ रहा है। खुलासा नंबर 1 ये कि गजवा हिंद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। खुलासा नंबर 2 ये व्हाट्सएप ग्रुप का हैंडलर जो है वो पाकिस्तानी है। और खुलासा नंबर 3 इसी से जुड़ा हुआ, फैजान नाम का शख्स ग्रुप का हैंडलर था। खुलासा यह भी हुआ है कि तहरीके लब्बैक का इस ग्रुप से लिंक साफ तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप में देखिए ताहिर उर्फ दानिश को जोड़ा। खुलासा नंबर 6 ये कि ताहिर को बाद में ग्रुप एडमिन बना दिया गया। खुलासा नंबर 7 यह है कि ताहिर ने देश विदेश से लोगों को जोड़े थे, अलग अलग देश से लोगों को ऐड किया था। खुलासा नंबर 8 इसी से जुड़ा हुआ, ग्रुप में काफी भड़काऊ पोस्ट लगातार शेयर किए जा रहे थे। देश विरोधी बातें थी इस व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए खुलासा नंबर 9 ये तहरीके लब्बैक ने सभी पोस्ट भेजे। और 10वां खुलासा ये कि व्हाट्सएप ग्रुप में अल जिहाद का नारा तक लिखा हुआ दिखा है। तो साफ तौर पर साजिश का खुलासा हो चुका है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्या क्या जहर उगला जाता था, कहां से लोगों को ऐड किया जाता था, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो पटना टेरर नेटवर्क को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पटना की एसएसपी ने प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पीएम की विजिट के दौरान इनपुट ये मिले थे कि अतहर और जलालुद्दीन प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर छापेमारी भी की जा रही है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान इनपुट मिले थे। एसएसपी की तरफ से यह कहा गया है दस्तावेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा प्लान मौजूद था। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का दरअसल पटना दौरा होना था और देखिए गड़बड़ी की आशंका थी पीएम के दौरे पर ही। एसएसपी कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए गड़बड़ी की जानकारी मिली है। तो पटना टेरर प्लान ये अब सामने आ चुका है। एसएसपी की तरफ से भी बड़ा खुलासा किया कि भाई प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान इनपुट मिले थे संप्रभुता अखंडता के खिलाफ थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती है और माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, जिसको हम सुदृढ़ करते हैं, उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ टिप्पणियां थी। तो जिस ट्रेनिंग के बाद पटना के एसएसपी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी साकेत सिंह ने उस जगह को खोज निकाला है। आईपी सोर्स से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ महीने पहले दूसरे राज्य में 12 संदिग्ध पटना आए थे और वो दानापुर के खगौल इलाके में रुके थे। यहां पर इन 12 संदिग्धों ने पहले मीटिंग की, फिर उस अड्डे पर उन्होंने कई लोगों को साजिश के तहत ट्रेनिंग दी। हमारे रिपोर्टर साकेत सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। फुलवारी शरीफ से 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और कई जानकारियां बाहर आ रही है, जिसमें एक अहम जानकारी मिली है कि कुछ महीने पहले पटना में लगभग 12 लोग दूसरे राज्यों से आए थे और यहां पर उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। जो बातें सामने आई है और खुद पटना एसएसपी ने इस बात को कहा है कि 12 लोग कुछ महीने पहले पटना आए थे और यहां पर लोगों को ट्रेंड किया गया था। और जो जानकारी टाइम्स नाउ नव भारत के पास आया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, आईबी के सोर्स, उसके हिसाब से यही वो इलाका है जहां पर ये लोग ठहरे थे और यहीं पर कई लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। 12 लोग पहुंचे थे। आप देखिए सामने जो आप देख रहे हैं एक मस्जिद है, वो 4 लाउड स्पीकर आप देख पा रहे होंगे उस मकान के ऊपर लगा हुआ है। इसी मकान के आसपास लोगों को ठहराया गया था। एक मदरसा भी यहाँ पर चलता है, बगल में ही मदरसा भी है। तो इसी जगह पे टाइम्स नाउ नव भारत उस ग्राउंड पे पहुंचा है, जो हमें आईबी के सोर्स बता रहे हैं कि यहीं पर उन 12 लोगों को रोका गया था और यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी कुछ लोगों को। ये जानकारी निकल कर आई है और पुख्ता सोर्स के हिसाब से ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से ये जो साजिश थी वो आज 1 महीने 10 दिन की नहीं बल्कि कई महीनों से, कई सालों से ये साजिश जो है वो चल रही थी और उसी साजिश के दौरान ये तमाम चीज़ें सामने आई है। अब चूंकि ये जो पूरा इलाका है, ये देखिए एक स्टेडियम है, स्टेडियम के बगल का इलाका दानापुर के खगौल का ये इलाका है और यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें थी वो चल रही थी और जो सोर्स हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसी
जगह के आसपास इन लोगों को ठहराया गया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें आईबी के सोर्स से मिली है, जो कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में पटना पुलिस, एटीएस, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई है, अब उसी कड़ी में एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा आने वाले समय में इसे लेकर होने वाला है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।